हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10वीं के फिजिक्स, जिसका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छा से और आसान भाषा में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके साथ साथ आपका दोस्त भी अच्छा से इस चैप्टर को पढ़ पाए, समझ पाए। हमको पता है कि आप लोग ये चैप्टर पहले भी पढ़ चुके होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़े होंगे, अलग अलग शिक्षकों से पढ़े होंगे, चाहे ऑफलाइन पढ़े हो या ऑनलाइन पढ़े हो, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हैं तो एक बार यहाँ से पढ़ के देखिए, समझ गए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन, मतलब फिजिक्स का पहला चैप्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। आपका चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, LIGHT, हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका पहला चैप्टर है। तो हम लोग इसमें चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि प्रकाश क्या होता है, समझे। तो हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे, उनके स्रोत के बारे में जानेंगे और प्रकाश का जो गुण होता है उनके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश क्या होता है। ध्यान से सुनिए। प्रकाश, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट, LIGHT। क्या होता है? लाइट, मतलब प्रकाश। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देख क्या है, इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता है। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसकी मदद से हमें जो वस्तु दिखाई देता है वही क्या है? प्रकाश। वही क्या है? प्रकाश है। वही क्या है? प्रकाश है। वही प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। ध्यान सुनिए क्या कहता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि इसकी मदद से जो हम कोई वस्तु को देखते हैं या देखने में मदद करती है, समझ गए, वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। एक बार फिर से आप इनका क्या कीजिए, डिफिनेशन सुन लीजिए। ध्यान सुनिए क्या कहता है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि दूसरी वस्तु को देखने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। वही क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। समझ गए। चलिए अब इसको ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या होता है, अब आपको हम बताते हैं। देखिए अब प्रकाश का स्रोत क्या क्या होता है, ध्यान सुनिए। देखिए आपका प्रकाश का स्रोत हो जाएगा, जैसे हो गया सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया इत्यादि।
ये सभी क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो ध्यान सुनिए क्या कहता है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता, बल्कि जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पाते हैं, वही प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का तो जैसे आपका देख लीजिए, जैसे स्रोत क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत हो गया सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि, यही सब क्या है, लैंप, यही सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, समझ गए। तो हम लोग प्रकाश का डिफिनेशन देख लिए, प्रकाश का स्रोत देख लिए, और प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग चलिए देखते हैं। प्रकाश का गुण, चलिए इसको ध्यान से सुनिए और समझने का आप लोग कोशिश कीजिए। हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, समझ गए। देखो, हम जो लिखते हैं उनसे ज़्यादा मेरे बोलने और समझाने, जो हम समझाते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दो। क्यों, देखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हम लिखते हैं जल्दी जल्दी, वो चीज़ हमारा दिमाग क्या होता है, जल्दी कैच नहीं कर, मतलब पकड़ नहीं पाता है। लेकिन जो हम बोलते हैं उनको हमारा दिमाग क्या करता है, एक झटके में समझने की क्षमता रखता है। तो इसलिए हम जो बोलते हैं, समझाते हैं आपको, उस चीज़ को आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा गौर से सुनिए। लिखने की फिराक में मत रहिए कि सर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी उतारें, इसके फिराक में आप लोग मत रहिए। पहले आप लोग समझिए, सुनिए, समझिए, उसके बाद में हम आपको समय देंगे लिखने का। तो उस जगह से आप लोग क्या कीजिएगा, चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके उतार लीजिएगा। पहले आप क्या कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, आप देखते हैं प्रकाश का गुण के बारे में। तो देखिए, प्रकाश का गुण लिखते हैं हम लोग। देखिए, प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। देखिए क्या है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। देखो, और दूसरा देख लेते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब तीसरा चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्या होता है, प्रकाश में, ध्यान सुनिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, ध्यान सुनिएगा क्या हम बोल रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, समझ गए। देखिए क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, समझ गए। चलिए अब ध्यान से सुनिए। देखिए क्या कहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए निर्वात का मतलब यहाँ पे ये होता है वह स्थान, मतलब वह जगह जहाँ पे हवा या कोई अन्य पदार्थ बिल्कुल भी नहीं हो, वही निर्वात कहलाता है। तो चलिए हम निर्वात को याद रखने के लिए हम आपको लिख देते हैं, वह स्थान जहाँ पर हवा मतलब वायु या अन्य कोई पदार्थ बिल्कुल भी न हो, वही क्या कहलाता है, निर्वात होता है, समझ गए। देखिए तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए। देखिए प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, प्रकाश का गुण होता है प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। अब यहाँ पे कहिएगा सर प्रकाश ऊर्जा का ही क्या रूप, कैसे एक रूप है, तो ध्यान सुनिए। देखिए क्या कहता है, आप लोग फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े हैं, पिछले कक्षा में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो ध्यान सुनिए। देखिए एक फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जब पेड़ पौधा क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, वही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या करता है पेड़ पौधा, सूर्य से रोशनी लेकर के भोजन बनाता है। तो सूर्य से जो रोशनी मिलता है उसमें वही क्या होता है, एक ऊर्जा होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश ऊर्जा। और बाद में जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं हो जाती है तो ये प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, समझ गए। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। चलिए आप लोग पहले यहाँ तक क्या कीजिए, लिख लीजिए, नहीं तो चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए तो आप लोग यहाँ तक उतार लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जानेंगे
प्रकाश देख लिए, प्रकाश क्या होता है, उनके स्रोत देख लिए, प्रकाश के मुख्य गुण देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे प्रकाश का जो अगला टॉपिक है उनके बारे में समझेंगे। अभी देखिए ये अभी बस प्रकाश चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन चल रहा है, बस प्रकाश का भी बेसिक जो टॉपिक वगैरह है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कवर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। समझ गए? चलिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे आसान भाषा में पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। समझ गए? तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किरण क्या होता है। किरण, इसका इंग्लिश होता है रे। किरण का इंग्लिश क्या होता है? रे। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि किरण क्या होता है। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये क्या कहता है? प्रकाश के, ध्यान सुनिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। देखिए क्या कहता है, ध्यान सुनिए। देखिए किरण क्या होता है? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। समझ गए? जैसे देख लीजिए, ये एक रास्ता है, इस पे क्या है? पर किरण गुजर रही, इस पे क्या हो रहा है? किरण गुजर रही। तो इसी पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज क्या होता है? प्रकाश पुंज, इसका इंग्लिश होता है बीम ऑफ लाइट, BEAM, बीम ऑफ लाइट, LIGHT। चलिए, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में इनका डेफिनेशन सेंड कीजिए जल्दी, फास्ट, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा अपने दोस्तों के पास। देखिए अब इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ध्यान सुनिए क्या कर रहा है? किरण पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जहाँ पे बहुत सारा किरण क्या करता है? आपस में एक जगह आकर मिलता है, वही क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। देखिए समूह का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक जगह रहना, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा क्या होता है? एक जगह जमा होना समूह होता है। तो वही होता है जब प्रकाश का मतलब प्रकाश पुंज, मतलब किरण जो होता है, बहुत सारी जो किरण जाती रहती है, उन सभी किरण जब क्या कहते हैं? एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो वही क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए। देखिए हम बताते हैं, देखिए आप लोग नोट करते जाइएगा। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगर आप लोगों को इनका नाम पता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं, फटाफट बताते चलिए क्या होगा। कोई भी बच्चा बता सकता, बोलो। चलिए तो हम बताते हैं। देखिए पहला होता है समांतर किरण पुंज। पहला क्या होता है? समांतर किरण पुंज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। दूसरा क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा होता है अपसारिक किरण पुंज। तीसरा क्या होता है? अपसारिक किरण पुंज के या प्रकाश पुंज के, एक ही बात है, समझ गए? तो इसको कहेंगे हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। समझ गए? चलिए ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, चाहे इसको प्रकाश पुंज के या किरण पुंज के, एक ही बात, समझ गए? अब दूसरा हम लोग लिखते हैं। दूसरा होता है
सारी किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, समझ गए। और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए आप लोग फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए तो हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे कि समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, उनके बारे में समझेंगे और सीखेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा कमेंट करते चलिए, हम देखते हैं और उसका आंसर आपको बताएंगे और समझाने का भरपूर कोशिश करेंगे। समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। समांतर प्रकाश पुंज, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल। कि क्या कहेंगे? पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। चलिए इसका डेफिनेशन हम आपको लिख देते हैं। लिखिए, जिस प्रकाश पुंज, लिखिए जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये क्या कर रहा है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज का डेफिनेशन क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हम आपको डायग्राम बताते हैं। देखिए जैसे किरण सभी क्या होता है? समांतर, एक जैसे। समझ गए? ये क्या हो गया? समांतर प्रकाश पुंज। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या देखेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम लोग कन्वर्जेंट। क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, CONVERGENT, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, LIGHT। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए अब इसका डिफिनेशन हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अगर आप लोगों को पता है इनका डिफिनेशन तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए क्या होता है। चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। लिखिए इसका डिफिनेशन, जिस प्रकाश पुंज, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। ध्यान सुनिए क्या कर रहा है?
जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। आप लोग किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, एक ही बात है। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए क्या कह रहा है? अभिसारी प्रकाश पुंज देखिए क्या होता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये एक बिंदु, क्या है? ये एक बिंदु। तो इस पे जितने भी किरण पुंज आकर के मिलेंगे, देखिए एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है? सभी किरण पुंज आकर के क्या कर रहा है? मिल रहा है। क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझ गए? तो चलिए आप लोग इसको लिखिए। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? देखिए, अपसारी प्रकाश पुंज, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट, DIVERGENT, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, LIGHT। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज। चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं और समझते हैं। जहाँ नहीं समझ में आएगा हमको कमेंट करते रहिए, पूछते रहिएगा। समझ गए? चलिए देखिए क्या कहता है। जिस प्रकाश पुंज, ध्यान सुनिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु, क्या कह रहा है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं या अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से, ध्यान सुनिए क्या कर रहे हैं यहाँ, ध्यान सुनिए क्या कहता है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज में क्या था? एक ही बिंदु पर मतलब क्या करता था? एक ही बिंदु पर सभी किरण पुंज आकर क्या करता था? मिलता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? अपसारी किरण पुंज में क्या कर रहा है? एक ही बिंदु से सभी किरण क्या कर रहा है? अलग अलग दिशाओं में फैलने का काम कर रहा है। वही क्या कहलाता है? अपसारी किरण पुंज कहलाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है और उसके बाद देखेंगे अदीप्त पदार्थ क्या होता है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है। देखिए अगला टॉपिक आपका है आत्मदीप्त पदार्थ। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनियस, LUMINOUS। इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? सेल्फ ल्यूमिनियस। क्या कहेंगे? सेल्फ ल्यूमिनियस। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। चलिए जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछिएगा। देखिए क्या कहता है, इसका डेफिनेशन होता है वे पदार्थ जो
स्वयं, ध्यान सुनिए क्या कहता है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कहता है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। ध्यान सुनिए क्या कहता है, वो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब खुद से प्रकाश क्या करता है, बाहर निकालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे आप ध्यान सुन लीजिए, जैसे आपका हो गया सूर्य, हो गया तारा, हो गया दीपक, हो गया, ये सब क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। क्योंकि इन सभी से क्या होता है, इनका खुद का क्या होता है, अपना प्रकाश होता है। जैसे तारा हो गया, सूर्य हो गया, इन सभी का क्या है, अपना खुद का रोशनी होता है। समझ गए? तो चलिए आप लोग जैसे हम लिखिए, जैसे इसका हो गया सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि। चलिए अब दूसरा, चलिए हम लोग देखते हैं। दूसरा होता है अदीप्त पदार्थ। क्या होता है? अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ, इसका इंग्लिश होता है नॉन ल्यूमिनियस। इसका इंग्लिश क्या होता है? नॉन ल्यूमिनियस। नॉन ल्यूमिनियस, LUMINOUS, नॉन ल्यूमिनियस। अदीप्त पदार्थ का इंग्लिश क्या होता है? नॉन ल्यूमिनियस होता है। चलिए हम लोग ध्यान से सुनते हैं और इनका डिफिनेशन हम बताते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ हमसे पूछिएगा। समझ गए? हम आपको बार बार समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या कह रहा है। अगर आप लोगों को इनका डिफिनेशन पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं। वे पदार्थ जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, वे पदार्थ जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं। देखिए क्या करें, वे पदार्थ जिसमें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ कहते हैं। चलिए जैसे इसका समझिएगा। जैसे देख लीजिए, जिसमें प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होता, तो किस में नहीं होता? आप नवनिर्मित वस्तु ले लीजिए, जिसमें जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे कुर्सी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, इन सभी चीज़ों में क्या होता है? टेबल बनाते हैं, मान के चलो पत्थर होता है, इन सभी चीज़ों में क्या होता है? खुद का अपना क्या होता है? रोशनी नहीं होता। तो ये सभी क्या हो गया? अदीप्त पदार्थ हो गया। क्या हो गया? अदीप्त पदार्थ, मतलब नॉन ल्यूमिनियस हो गया। जैसे हो गया पत्थर, कुर्सी, टेबल इत्यादि, ये सभी क्या है? अदीप्त पदार्थ। क्या है? ये सभी अदीप्त पदार्थ है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए आपका अगला टॉपिक होता है पारदर्शी पदार्थ। अगला टॉपिक आपका क्या होता है? पारदर्शी पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। चलिए अगला टॉपिक आपका होता है पारदर्शी पदार्थ। इसका इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट, TRANS, ट्रांस PARENT, ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। चलिए अगर आपको इनका डिफिनेशन पता है तो आप हमें बता सकते हैं। ये क्या होता है? जिस
पदार्थ से प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कह रहा? जिस पदार्थ से प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए देखिए आप लोग, जैसे हम आपको इसका क्या कहते हैं उदाहरण बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे देखिए क्या कहता है, हाँ जैसे लिखिए आप लोग, कांच क्या करेगा, इनसे पदार्थ अगर एक जगह ऐसे मान के चलो हम क्या करेंगे, शीशा लेंगे और इस पे क्या करेंगे, अगर इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से रोशनी देंगे तो ये कांच को क्या करते हुए, पार करते हुए इस साइड भी हमें क्या होगा, रोशनी दिखाई देगा। समझ गए? चलिए आगे हम लोग अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं पारभासी। क्या देखेंगे? पारभासी देखेंगे। पारभासी क्या होता है, जिसका इंग्लिश होता है ट्रांसलूसेंट। क्या होता है? ट्रांसलूसेंट। तो हम लोग ट्रांसलूसेंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले आप लोग यहाँ तक उतारिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे पारभासी और अपारदर्शी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक छाया, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं शैडो। ये देखने के बाद आपका क्लास आज यहीं पे क्या होगा, ख़त्म होगा। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पे जाएंगे। पहले आप लोग यहाँ तक पारभासी क्या होता है। पारभासी पदार्थ, इसका इंग्लिश होता है TRANSLUCENT, ट्रांसलूसेंट। पारभासी पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ट्रांसलूसेंट। पारभासी पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसलूसेंट कहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ, ध्यान सुनिए क्या लिखा है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, और पूर्ण रूप से साफ नहीं दिखाई देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। समझ गए? देख क्या कर रहा है, जिस पदार्थ से होकर, क्या कर रहा है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का ध्यान से क्या कर रहा है, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश, मतलब प्रकाश जो आप कोई रोशनी देते हैं उस पर क्या होता है, उसका कुछ ही भाग में, पूर्ण रूप से रोशनी आप देंगे तो उसका कुछ थोड़ा सा भाग क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, और निकलने के बाद वो क्या होगा, पूर्ण रूप से साफ नहीं दिखाई देता। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। ध्यान से सुनिए, जैसे क्या होता है, उदाहरण से आप समझ जाइएगा। देखिए उदाहरण देखिए क्या होता है, जैसे देखिए हम आपको लिखते हैं, जैसे देखिए घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ पेपर या कागज। ध्यान सुनिए क्या घिसा हुआ कांच, अगर आप कोई शीशा लेते हैं उस पर पूर्ण रूप से अगर घस देते हैं तो देखिएगा उस पर कोई रोशनी दीजिएगा पूरा अच्छा से नहीं दिखाई दे, चाहे आप अपना चेहरा से देखिए तो वो पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा। या कोई पेपर लीजिए, कागज़ लीजिए, उसको क्या कीजिए, तेल से भिंगा दीजिए,
उस पर रोशनी दीजिएगा तो उस साइड तो आपका रोशनी जाएगा, लेकिन पूर्ण रूप से आपको वो रोशनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। समझ गए? तो यही होता है आपका पारभासी। तो हम लोग चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक आपका होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अपारदर्शी क्या होता है। अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी पदार्थ। इसका इंग्लिश होता है ओपाक्यू, OPAQUE, ओपाक्यू। समझ गया? इसका इंग्लिश क्या होता है? ओपाक्यू होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इनका डेफिनेशन देखिए, जिस पदार्थों से प्रकाश, ध्यान सुनिए, क्या करें, ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश आप लोग कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, जिस पदार्थों से प्रकाश का एक भी किरण बाहर नहीं जा पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस पदार्थों से प्रकाश का एक भी किरण बाहर नहीं जा पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए? तो इसका आप लोग उदाहरण कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो इसका कमेंट उदाहरण में आप लोग बताइए। जल्दी फास्ट में क्या होगा बताओ। तो चलो मैं ही बताता हूँ। चलिए जैसे देखिए, पत्थर ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, ये सभी क्या होगा? अपारदर्शी पदार्थ। अगर यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक पत्थर रख दीजिएगा, उस पर कितनों भी टॉर्च से रोशनी दीजिएगा, टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च से कितना भी रोशनी दीजिएगा तो वो उस पर उसका रोशनी नहीं जाएगा। समझ गए? तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। समझ गए? और आपका लास्ट यहाँ पर टॉपिक बचता है छाया। क्या बचता है आपका? यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचता है छाया। तो छाया क्या होता है? आप लोग इसका डेफिनेशन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। तो आज के लिए यहीं पे बाय। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।